गुड मॉर्निंग एवरीवन। पत्ते भी लेके आए हैं ये सब्जी। आज बनेगी कद्दू की सब्जी और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था तो आप लोगों में से कमेंट आए थे कि शेयर करना दीदी, तो आज मैं शेयर करूंगी। रेसिपी शेयर करनी। हाँ, मुझे कमेंट आया था। और ये बोतल साफ़ करती हूँ, किचन एकदम मैसी हो रखा है। और आपको एक बार अभी मैंगो शेक बनाऊँगी मैं। और सुबह का हमारा चाय पानी हो गया है। और ये देखो भिंडी की सब्ज़ी कल बनाई थी। और देखो ये हम अंधेरे में, मतलब रात को लेट खाना खाया था, तो मैंने सोचा इन्होंने रख दी होगी, इन्होंने सोचा मैंने रख दी होगी, और ये सब्ज़ी हो गई ख़राब। और भिंडी की सब्ज़ी लक्ष्य को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पूरी बना ली थी भिंडी। अब मैं ये सारी फेंकूँगी। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि कुछ भी फेंकते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और इतनी बड़ी गलती हो गई। देखो इसको फेंक दूँगी पॉली बैग में भर के। और अब बनाने जा रही हूँ मैं मैंगो शेक। और जल्दी से ये सारा काम कर लेती हूँ। बर्तन भी साफ़ करने हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। गला बैठ रहा है, तबीयत मेरी डाउन है। तो आपको फेस से ही अंदाज़ा लग रहा होगा मेरी तबीयत डाउन है। सुबह उठते ही मैंने झाड़ू पोछा करके नहा ली थी। और तबीयत ख़राब होती तो सबसे पहले मुझे नहाने का दिल करता है, उसके बाद फिर मैंने सारा काम किया था। और अभी बस मैं किचन को समेट लेती हूँ। पहले फ़ैन ऑन करती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। लड्डू को तो मैंने अंदर एसी में बिठा दिया है, खिला पिला के। थोड़ी देर बाद मैं किचन का सारा काम कर लूँगी, इसमें टाइम तो लगेगा ही। तो उसके बाद मैं फिर से उसको कुछ खिला दूँगी, क्योंकि बार बार खिलाना पड़ता है बच्चों को। नहा के आई हूँ, मैंने बालों में कंघी भी नहीं करी, फेस से बस मॉइस्चराइज़र लगाया है और आ गई हूँ किचन में, कुछ भी नहीं लगाया। चलो, गर्मी भी बहुत हो रखी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, जितने भी बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं और सब्जी को वॉश करके रख दिया है। उसके बाद झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी फ्रिज की भी क्लीनिंग कर दी थी। और बस मैं नहा के आई और उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी कद्दू की सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कद्दू की रेसिपी। वैसे तो बहुत सारे लोग बना लेते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे कमेंट आया था इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं अपने ब्लॉग्स में ना रेसिपी शेयर करती थी तो लोगों को पसंद आती थी, लोग ट्राई करते थे। तो अभी मैं अगेन फिर से स्टार्ट कर दूँगी अगर आप लोग बोलोगे तो। अभी मैंने लोहे की कढ़ाई में मैं ज़्यादातर सब्ज़ी बनाती हूँ। ज़्यादातर क्या, मैं अक्सर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये कढ़ाई आपको गंदी इसलिए दिख रही होगी क्योंकि मैंने सुबह में जब बर्तन साफ़ करे थे ना, तो लोहे की कढ़ाई को ना तुरंत पोंछना पड़ता है, वरना ऐसे निशान हो जाते हैं। और मैं जल्दी में आई थी तो फिर मैंने दोबारा से वॉश नहीं करी। और कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ी सी मेथी भिगो के रख ली थी। क्या होता है ना, मेथी दाने कद्दू की सब्ज़ी में डालते हैं, मैं डालती हूँ, आप लोग बताना आप लोग डालते हो क्या। थोड़े से भिगोए थे मैंने, ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, थोड़े से ही डालती हूँ, वरना फिर कड़वी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, आपको दिख ही रही होंगी। और उसके बाद मैंने कद्दू को पहले पानी में वॉश कर दिया था, अच्छे से क्लीन कर दिया था, थोड़ा भिगो के रख दिया था। उससे क्या होता है ना, पानी वो अंदर चला जाता है। उसके बाद आपको जब सब्ज़ी बनती है पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी आप एक्स्ट्रा डालते हो ना तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता, भाप से पकी हुई सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ पर मैं इसमें आम ऐड करूँगी। तो जो आम की एक कैरी लेके आए थे, मुझे खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो उसमें मैंने बाद में अमिया भी ऐड कर दी थी। और अभी अच्छे से इसको कवर करके रख दिया है और मैं इसको भाप पर ही पकाऊँगी। और अभी हमारी कद्दू की सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। तो ये मीठी वाली नहीं खाते हैं, तो इनके लिए मैं नॉर्मल जो सब्ज़ी है उसको निकाल ले रही हूँ। उसके बाद उसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी। आप गुड़ भी ऐड कर सकते हो, गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने उसमें चीनी ऐड कर दी। चीनी वाली सब्ज़ी, मतलब मीठी वाली सब्ज़ी, खट्टी मीठी मैं और लक्ष्य खाएंगे, ये नॉर्मल खाएंगे, खट्टी खट्टी ओनली खट्टी खाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये इनकी सब्ज़ी है, तो मैंने उसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर दी। और सच में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, आप इस तरीके से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पर मैंने अपनी भी सब्ज़ी निकाल ली है और आप लोग देख सकते हो इसका लुक, मतलब गर्मा गर्म खा के मज़ा ही आ गया था। और सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी शेयर करती हूँ, क्योंकि देखो बच्चे के साथ किचन में शूट करना पॉसिबल नहीं होता है और एडिटिंग करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ये छोटी छोटी क्लिप करना।
तो जब मैं इतना आपको दे रही हूँ तो थोड़ा सा आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। और इसके बाद झटपट से मैंने लगाया आटा और अब बनाने जा रही हूँ मैं रोटियाँ। तो ये दोनों खाना खा लेंगे, उसके बाद खाऊंगी मैं। और मैं अपने साथ हमेशा लड्डू को खाना खिलाती हूँ, इसलिए मैं लेट भी हो जाती हूँ, मेरा खाना भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि मैं चाहती थोड़ा बहुत खा ले मेरे साथ में और सीखेगा भी ना, इसलिए। तो यहाँ पे खड़ी होने की कोशिश कर रहा था बट मैंने उसको टोक दिया। तो अभी समय हो रहा है 3:30, जस्ट अभी मैं खाना खा के फ्री हुई हूँ। लड्डू को थोड़ा सा खाना खिलाया, अपने साथ रोटी खिलाई थी, थोड़ा बहुत खाता है, प्रॉपर नहीं खाता और उससे पेट भी नहीं भरता बच्चे का, निकाल देते हैं मुंह से। तो बस अभी मैं सोच रही थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद कपड़े वॉश करने हैं क्योंकि उसने वॉमिटिंग करी थी। तो उसके दांत आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ गए। कल इसने मेरे ऐसे काटा दांत में, मतलब हाथ में काटा दांत से, बहुत ज़्यादा। मैं खाना खिला रही थी, उसने ऐसे दबा दिया और देखो ये पिंपल हो गया मेरे, ये हो गया है, थोड़ा सा निकल रहा है, अभी हुआ नहीं है, निकल रहा है। आम बहुत खाती हूँ बट अभी कुछ महीनों के ही है आम, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती कंट्रोल। और नहाने के बाद मैंने शीशे में भी नहीं देखा अपने आप को, इतनी हालत ख़राब हुई पड़ी है मेरी। चलो इस लड्डू को सुला देती हूँ, ये थोड़ा खाना खा के बाहर चले गए, आते ही होंगे। बेटा गेट लगा के आए हो तुम बाहर का? चलो मैं इसको सुलाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह होते ही मेरा आ गया है पार्सल, मैंने कुछ मंगाया हुआ है, आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने क्या मंगाया हुआ है। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं लड्डू के लिए बनाऊँगी दाल। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसको भिगो के रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो इसको मैंने अच्छे से 4-5 बार वॉश कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से पानी में रख दिया, क्योंकि जब आप भिगो के दाल बनाते हो ना तो पेट में गैस नहीं बनती है, इसलिए मैं अपने लिए नॉर्मल बना लेती हूँ। बट मैं लड्डू का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि पहले भिगो के रख दूँ। ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि भिगो के दाल बनाऊँ, उससे गैस भी नहीं बनती और बच्चों के लिए भी सही रहती है। उसके लिए मैं मूंग की दाल बनाती हूँ, वो मिक्स करके भी बनाती हूँ। तो अगर आप लोग बोलोगे तो फुल डिटेल में किसी और ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, अगर आपके घर में छोटे बेबी हैं, कि आपको बच्चों को किस तरह से दाल खिलानी चाहिए। उसके बाद मौसम अच्छा था, प्लान किया चलो छत पे चलते हैं, तो हम लोग आ गए छत पे और साथ में लड्डू की वॉकर भी लेके आए हुए हैं। काऊ बेबी, लड्डू इतना हैप्पी हो रहा है गाय को देख के कि क्या ही बताएं, इतना हैप्पी हो रहा है। उसको हम फर्स्ट टाइम लेके आए हैं ना ऐसे। लड्डू लक्ष्य भाग गया है अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए। लड्डू 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 ए। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि मैं छत पे आऊँ। मैं रोज़ सोचती हूँ डेली कि शाम के टाइम में जाऊँ छत पे, बट नहीं निकलना हो पाता क्योंकि मैं शाम होते होते थक जाती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ। मुझे लगता है कि फिर डिनर की तैयारी करनी पड़ेगी, उससे पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ। बट आज प्लानिंग की ऊपर जाने की और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं कुछ भी पहन लेती हूँ घर पर। सच में आप लोग बताना कि मेरी तरह घर पर कौन रहता है, मतलब कैसे भी, ऊपर का अलग, नीचे का लोअर अलग, कोई भी मैचिंग नहीं, कितने भी कपड़े रखे हों लेकिन जो हाथ में आए वही पहन लो। तो वही मेरे साथ होता है। और यहाँ पे लड्डू की वॉकर भी हम ऊपर लेके आए थे क्योंकि लड्डू भी बड़ा हो गया है, मैं भी थक जाती हूँ काम करके, तो मैंने सोचा कि चलो वॉकर में घूम भी लेगा और गोद में बच्चे परेशान भी होते हैं। तो यहाँ पे अभी बहुत टाइम से वॉकर में घूम रहा था तो मैंने उसको थोड़ा गोद में ले लिया है। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं नीचे, और नीचे ही आते ही मैंने जो दाल भिगो के रखी थी वो मैं गैस पर चढ़ा दूँगी लड्डू की। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं की, थोड़ा सा जीरा भी ऐड किया हुआ है। तो उसमें को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा पतली भी नहीं बनाती हूँ। साथ में ही मैंने बर्तन वॉश करे थे, उनको भी सेट करके रख देती हूँ क्योंकि फिर मुझे डिनर की भी तैयारियाँ करनी हैं। तो नीचे आते ही मैंने ये अपनी ड्रेस चेंज कर दी थी क्योंकि ऊपर मैं गई थी ना साइड से, वो थोड़ी सी फट गई थी, मतलब उसकी सिलाई निकल गई थी रेलिंग से, मुझे पता ही नहीं चला था। और मेरा पानी पूरी खाने का दिल कर रहा है तो मैं सोच रही हूँ पानी पूरी खाने जाऊँ ना जाऊँ, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। तो अभी देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और यहाँ पर मुझे जोरों की प्यास लगी, गर्मियों में ऐसी अचानक से प्यास लगती है ना पानी पीने की कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद हमारा फाइनल हुआ कि चलो पानी पूरी खाने चलते हैं। तो निकलते, मतलब सोचते सोचते अब घर से निकल ही आए हैं फाइनली हम लोग। और ये हमारे पास में ही एक न्यू शॉप ओपन हुई थी कुछ टाइम पहले ही,
तो उसको 4-5 महीने हो गए, तो यहाँ की पानी पूरी ट्राई करते हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे कि यहाँ की पानी पूरी अच्छी है। तो ट्राई करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। तो मैं आई थी पानी पूरी खाने के लिए। पहले प्लान था कि पानी पूरी वही खा के जाएंगे, फिर वरना चलो यहाँ की टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले ही लेके जा चुकी हैं। पानी पूरी खाई, अच्छी लगी, ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो बिल्कुल भी 50 रुपये की कितनी पता मुझे नहीं पता, ऐसी कुछ प्लेट थी, बहुत महंगी है, बट ठीक थी। बट वो वाली पानी पूरी में टेस्ट है, मज़ा है ना, वो जो वैसे लगती है। हाँ, जो बिल्कुल सड़े पानी में बने, वो काले ऑयल में सिके, वो में इनको टेस्ट आता है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला आलू टिक्की भी टेस्ट करते हैं। टाइटरी वाला काम चाहिए तुमको। हाँ, टाइटरी वाला, हाँ। तो जब तक उसमें हाथ न डले तो मज़ा नहीं आता ना, जब तक उसमें काले नाखून न जाए। चुप हो जा, चुप हो जा, बस अब चुप हो जाना, चुप हो जाना यार। तो क्या है ना कि आलू तूफान आ रहा है, तो फिर आलू टिक्की का प्लान बना। फिर मैंने बोला यार मैं लड्डू के लिए कहाँ वो करूँगी, चलो बैठते हैं। तो यहाँ पे बैठने का भी सिस्टम था, तो बैठ गए। तो फिर हमने चाउमीन भी ऑर्डर कर दी, और बस जैसे आए थे मैं घर पे थी वैसे ही आ गई थी, क्योंकि पास में ही है ये घर से हमारे, तो थोड़ा टहलना भी हो गया। और जितना वेट मैं कम करके नहीं जाऊँगी, इतना वेट मैं बढ़ा के जा रही हूँ खा के, है ना। हम लोग आ गए हैं और वेट कर रहे हैं लड्डू लड्डू लड्डू। बहुत अच्छी हवा चल रही है लेकिन आज। तो ऐसे ही टहलते टहलते मैं गई थी पानी पूरी खाने, लेकिन उधर से आलू टिक्की भी खा ली, चाउमीन भी टेस्ट करी, बट आलू टिक्की ठीक थी, चाउमीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे मैं बेबी के लिए दाल ठंडी कर रही हूँ उसको खिलाने के लिए, और उसके बाद करूँगी डिनर की तैयारियाँ। तो यहाँ पे आज मस्जिद पर ना कुछ था, तो यहाँ गली में से ये लोग निकल के जा रहे थे। आप लोग अगर जानते हो तो मुझे बताना ज़रूर कि ये क्या था। मैं नहीं जानती हूँ देखो इसके बारे में, बट जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। उसके बाद अभी हो रहा रात का समय, लड्डू हमारा सो नहीं रहा था, तो इन्होंने बोला चलो नमकीन चाट बनाते हैं। तो मैंने बनाई चाय, इन्होंने बनाई नमकीन चाट। उसके बाद यहाँ पे लड्डू की शैतानी आप लोग देख सकते हो, इतना शैतान हो गया है, कमज़ोर तो हो ही गया है, उसके दांत निकल रहे हैं, बट शैतान बहुत हो गया है। आप लोग रात का समय देख सकते हो, 1 बज चुके हैं और अभी तक नहीं सोया है। आप लोग सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत होती होगी। मैं 2-3 बजे सोती हूँ, सुबह उठती हूँ। अभी लक्ष्य की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो फिर भी आराम से सुबह मैं आराम से उठती हूँ 7:30 बजे, किसी दिन 8 बजे, 7-7:30 बजे ज़्यादातर उठ जाती हूँ। बट अगर स्कूल जाने लगेगा तो मुझे 5:30 बजे उठना पड़ता है। तो क्या होगी उस टाइम पे मेरी हालत। ये अभी भी नहीं सो रहा है, देखो इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा। लाइट बंद कर दी फिर भी नहीं सो रहा है, क्या करें यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये अंजलि ने भिजवाई है मेरे लिए छाछ, क्योंकि आज बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी, और ये घर की लस्सी है, मतलब लस्सी बोलते हैं अपने यहाँ, तो हरियाणा में छाछ बोलते थे। तो यहाँ पे आज फाइनली मैं घर की लस्सी की बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सच में। मैं प्याज व्याज ऐड नहीं करती हूँ, मुझे सिंपल अच्छी लगती है। मैं मिर्ची ऐड कर देती हूँ, पकौड़ियाँ भी ऐड कर देती हूँ। और अभी मैंने सारा काम कर लिया है, रोटी बन चुकी हैं, चावल भी बन चुके थे, कढ़ी चावल खा लिए सब लोगों ने, रोटी भी खा ली। और उसके बाद अभी मैंने लड्डू के लिए दाल चढ़ा दी है। वैसे मैं किसी दिन शाम में चढ़ाती हूँ, किसी दिन दोपहर चढ़ा देती हूँ। जैसे मैंने कल भिगो के रखी थी उसी तरीके से मैंने भिगो के रख दी थी। और अभी थोड़ी सी कढ़ी बची हुई है, उसको शाम में खा लूँगी या लक्ष्य खा लेगा, वो भी अभी पसंद करने लगा है। उसके बाद आ गई मैं रूम में। यहाँ पे मैंने कल कपड़े मंगाए हुए थे अपने लिए डेली वेयर के लिए, लक्ष्य के लिए लोअर वगैरह, इनके लिए लोअर वगैरह, तो उनको ही मैं वॉश करूँगी, क्योंकि वॉश करके ही कपड़े पहनती हूँ मैं। कोई भी कपड़े अगर ऑनलाइन मंगाऊँ या कहीं से मैं शॉपिंग करूँ, मैं वॉश करके ही पहनती हूँ। तो यहाँ पर डेली वेयर के लिए मैंने कुछ कपड़े मंगाए हुए थे। और यहाँ पर मैं लड्डू को बहला फुसला रही हूँ, क्योंकि यार बच्चों के साथ ना काम करना बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके बाद अभी मैं कपड़े वॉश करने के लिए जाऊँगी, और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय, मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो अभी मेरे हेयर ड्राई नहीं हुए हैं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। और अभी बना रही हूँ मैं बैगन आलू की सब्जी।
तो यहाँ पे बैगन आलू की सब्ज़ी मैं बैगन कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, बाद में ही मैं बैगन कट करती हूँ, क्योंकि बैगन ना काले पड़ जाते हैं और कड़वे भी हो जाते हैं। ऐसा मैंने सुना था, काले तो पड़ जाते हैं ये मैंने देखा है, कड़वे हो जाते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं करे। तो आप लोग बताना क्या ये सच है क्या? मेरी मम्मी कहती थी कि काले पड़ जाते हैं और कड़वे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मेरी किसी से फ़ोन पे बात चल रही है, साथ में ही मैं कर रही हूँ काम। और अगेन कोई मुझे कमेंट मत करना, क्योंकि घर पे मैं ऐसे ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल रहना पसंद है। मैं या तो नाइटी में रहूँगी या मैं कैसे भी ऊपर नीचे का बिना मैच करे पहन लूँगी। मेरे हाथों में जो आता है मैं वही पहन लेती हूँ। स्पेशली समर में जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील होता है मैं वही पहनती हूँ, चाहे मैं कैसी भी दिखूँ। क्योंकि मेरे पति बोलते हैं, पहले मैं ये सारी चीज़ें बहुत नोटिस करती थी, बट ये बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, और आप अंदर से इंसान कैसे हो ना वो मायने रखता है। तो वो बहुत सही बोलते थे। जैसे ही मैं बड़ी होती जा रही हूँ, मतलब एज बढ़ती जा रही है और ज़्यादा सोचने की शक्ति बढ़ गई है, और सोचती हूँ यार दिखावे में कुछ नहीं रखा, जो है वैसे ही रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो मैं ऐसी ही हूँ और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी, और अभी मैंने पीछे का गेट भी ओपन कर दिया है और एग्जॉस्ट फैन भी ऑन कर दिया है। बेबी की वजह से इन सारी चीज़ों का मुझे प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। और जब से घर में सांप निकला है ना, तब से इतना डर बैठ गया है कि मैं किचन में भी काम करती हूँ ना 10 बार बच्चे को देखने जाती हूँ। भले ही लक्ष्य उसको संभालता है, मैं अकेली नहीं छोड़ती हूँ। और कल से लक्ष्य मतलब ऐसे आगे चल के अभी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो लक्ष्य स्कूल जाने लगेगा, तो और भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और घर में जब कोई होता है ना एक इंसान प्रॉपर बच्चे के पास, तो इतना टेंशन नहीं रहता है संभालने वाला, क्योंकि लक्ष्य भी छोटा है, उसका भी इधर उधर दिमाग चला जाता है, तो उसके भरोसे भी हम नहीं छोड़ सकते हैं बच्चे को। और ये तो बिजी रहते ही हैं, और मुझे काम करना है, काम करने कौन आ जाएगा, और हेल्पर भी मुझे नहीं मिल रही है। मैं कह रही हूँ भगवान मुझे हेल्पर मिल जाए। ऐसे ही वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, ऐसे ही यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, देखो कब मिलती है। तो बस सारा काम कर लूँगी, साथ में ही मैंने यहाँ पे बर्तन सेट कर दिए हैं, अब आटा लगा के रख दूँगी, फिर रोटियाँ बना लूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह के ब्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ, वो सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ शेयर करना। तो मैं जल्दी ही शेयर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे आप लोग लड्डू की हरकतें देख लो। हेलो, हैंडशेक हैंडशेक करो, कर लो, चलो हैंडशेक करो, सीताराम करो, सीताराम, जय जय कर लो, जय जय, जय जय करवाओ जानू, इससे जय जय करवाओ। चलो जय जय कर लो। सीताराम सीताराम लड्डू की एक्टिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इस टाइम पे ना ये लक्ष्य को बहुत परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा रूठ जाता है। और हम सोच रहे थे लड्डू हमारा बहुत सीधा बच्चा बनेगा, बट अब इसकी हरकतें देख के लगता है बिल्कुल भी सीधा नहीं है ये। और इसका डांस देखिए। लक्ष्य बॉल खेल रहा था और देखो बॉल आके कहाँ अटक गई है, और इस तरीके से अटकी है। कैसे टच हुई है यार ये टॉवेल में? अरे ये टॉवेल ऐसी है ही, अरे नहीं इसमें रुआ था, रुए से अटक गई थी वो, ठीक है। इतनी भारी बॉल, इतनी भी भारी नहीं है वो। तो मैंगो शेक हमारा बन चुका है, चलिए पतिदेव को दे देते हैं। और हाँ एक बात बता दूं आप लोगों को, अभी मेरे 4-5 दिन का एक ब्लॉग जा रहा है, आप देख ही सकते हो, क्योंकि ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं बच्चे के साथ। तो अभी आई हुई हूँ मैं छत पे, शाम का समय हो रहा है घूमने के लिए। लड्डू पीछे वॉकर में है। तो ऊपर से आते ही लड्डू सो गया है, और अभी जाने वाली हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि झटपट से बनाना पड़ता है। जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा समय है हमारे पास कि उस समय पे हम काम कर सकते हैं। और ये अब ऐसा हो गया है, बड़ा हो रहा है ना, सोता ही नहीं है यार। इसकी आंखें देखो कितनी स्वेलिंग हो गई है, बट सोता ही नहीं है, तुरंत जाग जाता है ये लड़का, ऐसा हो गया अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये ब्लॉग 3-4 दिन से कंटिन्यू है, तो मुझे लगा इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ और कुछ टॉपिक के बारे में बात कर लेती हूँ। टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ, जो इधर उधर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ दिन पहले मैं गई थी कैला देवी, और आपने ब्लॉग देखा, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, मैं अपसेट थी, और
मैं सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं अपनी खुशी शेयर करती हूँ, अपनी इमोशनल मोमेंट भी शेयर करती हूँ, बट मैं सारी चीज़ें नहीं शेयर कर सकती। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे की हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हम सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं कर सकते, ये आप लोग भी जानते हैं। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आप इमोशनल इसलिए हो क्योंकि आपके साथ कोई नहीं गया आपके घर से, इसलिए आप इमोशनल हो, हम समझ सकते हैं। तो हाँ जी, उनका रिप्लाई है कि हाँ जी, मैं इसलिए इमोशनल थी क्योंकि मेरे बेटे के मुंडन में मेरे साथ कोई नहीं गया। अब मेरी जगह कोई भी माँ होती वो इमोशनल होती कि मेरे बेटे का मुंडन था और ये समय बार बार नहीं आता है, इसलिए मैं इमोशनल थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सो कॉल्ड रिलेटिव्स की, जिनके पास मेरे नंबर भी हैं बट मुझसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं, मेरे ब्लॉग देखते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट वो दूसरे लोगों से बातें बनाते हैं फ़ोन पर, आपस में फ़ोन पर कि अरे पता है साधना कैला देवी गई और किसी को नहीं लेके गई, अपनी सास को भी नहीं लेके गई। और एक जने की बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है। और आपने कहावत तो सुनी होगी कि दी वालों के भी कान होते हैं, खबर तो आ ही जाती है। सबके नाम भी मुझे पता है, मैं शेयर भी कर दूंगी अगर ज़्यादा कुछ होगा कि किन किन लोगों ने बोला है। ठीक है, आपको वीडियो भी देखना है, आपको कमेंट भी नहीं करना है, आपको मेरा नंबर भी लेना है जिससे स्टेटस देख सको। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मुझे वो इंसान अच्छे लगते हैं जो मुझसे डायरेक्ट पूछें, या मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते थे अगर आपको जो भी थी, आपके मन में जो भी सवाल थे। बट नहीं, कुछ लोगों को आदत होती है बातें बनाने की। तो उन्होंने बोला हुआ है कि अरे पता है साधना मुंडन करा के आ गई और उसकी सास वगैरह कोई नहीं गई, मतलब वो लेके नहीं गई, मतलब उनका मतलब था वो लेके नहीं गई किसी को। देखो मुंडन करा के भी आई, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ सोशल मीडिया पे। ऐसा होता है कि घर में से किसी को ना लेके जाएं और हम अकेले चले जाएं मुंडन कराने के लिए, ऐसा नहीं होता है। हमने बोला था पहले जब हम गुड़गांव रहते थे तब भी हम घर आए थे तो हमने मम्मी से बोला था कि मम्मी हम मुंडन कराने जाएंगे, चलना, कल जा रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, दूर का सफ़र है, मैं परेशान हो जाऊँगी, तुम लोग चले जाना। लक्ष्य के टाइम पर मैं चली तो गई थी, तो मैंने बोला कि तो क्या हो गया, चलना, बैठ के ही तो जाना है, घर की गाड़ी है। उसके बाद अचानक से फिर प्लान कैंसिल हो गया, तो चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब कराएंगे। फिर ऐसे ही मतलब डिले हो रहा था कि जाएंगे, बट अब गर्मियाँ आ गई थी और उसकी बर्थडे भी आने वाली थी, तो फिर बाल बहुत बड़े हो गए थे, तो इसलिए हमने सोचा, पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ जा सकते हैं। तो हमने मम्मी को भी कॉल किया, और एक बार नहीं हमने 4 बार कॉल किया मम्मी के लिए कि मम्मी कल हम जा रहे हैं, चलना। मम्मी ने हाँ भी बोल दिया था। उसके बाद कोई रीज़न रहा होगा, ये मम्मी ही जानती हैं और हम भी जानते हैं, बट मैं नहीं शेयर कर सकती, उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं गई हमारे साथ। ठीक है, तो मम्मी नहीं गई इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुंडन कराने नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे ना भैया, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं इमोशनल थी, इसलिए मैं अपसेट थी। और रही बात हमने बोला ना बोला, हमने बोला है, मम्मी नहीं गई, या तो ये समझ लो कि वो परेशान हो जाती हैं, थोड़ी एज्ड हो गई हैं, इसलिए समझ लो, पर मम्मी नहीं गई दूर के सफ़र की वजह से। कोई भी रीज़न रहा हो, आप लोग समझ लो कि मैंने बोला था, मम्मी नहीं गई। ठीक है, तो मेरे बेटे का मुंडन था, मुझे खुशी खुशी सब कुछ करना था, मैंने कर दिया। और एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही काफ़ी होती है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को एकत्रित किया जाए, कोई नहीं जाएगा, किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकते। और मैंने उस वीडियो में क्लियर मेंशन किया है कि पहले कोई और जाने वाला था, गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने भावना से मना कर दिया, भावना का मन था। लेकिन जब कोई नहीं जा रहा हमारे साथ, फिर हम भावना को लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी संभालने के लिए हो जाएगा और कन्या भी हो जाएगी, इसलिए हम भावना को लेके गए थे। बट फिर भी लोगों को बातें बनानी है, समझ में नहीं आता यार, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मतलब बातें बनाने में माहिर हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं शेयर करूंगी, और प्रॉपर नाम के साथ भी मैं शेयर कर सकती हूँ। मुझे डर नहीं लगता किसी से। अगर कोई मेरे बारे में बोलेगा, कोई मेरे बारे में बातें बनाएगा बिना मुझे जाने, तो मैं प्रॉपर नाम लेके भी बोल सकती हूँ सोशल मीडिया पर। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। जब आप मुझे नहीं जानते हो, जब आप रीजन नहीं जानते हो, तो आप कृपया करके कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे भी पर्सनल पूछ सकते हो, आपके पास नंबर है मेरे। बट नहीं, आपको दूसरों से ही बातें बनानी है। और ये मैं एक जने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत जनों की बात कर रही हूँ जो बोलते हैं,
जो मुझे नहीं समझते हैं। जब आप इंसान को नहीं जानते हो तो आपको समझना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए, ठीक है। आपको वीडियो भी देखनी है, आपको कमेंट भी नहीं करने हैं, आपको सिर्फ बातें बनानी है। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लोगों का मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। बट मैंने बोला था, मम्मी नहीं गई, मैंने मुंडन करा लिया बच्चे का, जो भी कार्यक्रम होते थे मैंने वो भी प्रॉपर करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं करवाए हुए। कल मेरे बेटे का बर्थडे होगा, मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, माता रानी चाहेंगी तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। बट कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने नहीं बुलाया हुआ है ना। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये रिप्लाई सिर्फ मेरे सो कॉल्ड रिलेटिव्स के लिए था, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल भी नहीं था। और सभी को थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसी बातें बनाते रहिए, थैंक यू। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और भी आपके क्वेश्चन वगैरह हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जल्दी ही मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। और हाँ, प्रेगनेंसी जर्नी जो भी मेरे साथ हुआ था 9 महीने, वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM करते हैं मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी वाली वीडियो देखकर, जो मेरी रील्स हैं उनको देखकर। तो मैं वो भी जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। बाय बाय।